अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप तमाम का ई क्लास इक्तिसाई प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपके सामने जमात हफ्तों का मजमून साइंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें अता की हैं, जिसमें सूरज है जिससे हमें हरारत और रोशनी हासिल होती है। उसके बाद ज़मीन है, यानी ज़मीन एक ऐसा सैयारा है जिसमें क्या है, हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे अवामिल वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा चाँद है, इसके अलावा चाँद है और बारिश है, नदी है, बादल है। यानी कुदरत में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुदरत ने हमें ऐसी भी चीज़ें अता की हैं जिसके बायस हमको बहुत सारे नुकसान भी उठाना पड़ता है। यानी मिसाल के तौर पर आप जानते होंगे कि ज़ोरदार की हवा होती है, बारिश होती है, ये सब चीज़ें होती हैं जो कुदरती रुझानात में शामिल हैं। अच्छा बच्चों, इसी के ताल्लुक से हम यहाँ पर एक सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी का नाम है हुरूफ को तरतीब से जोड़ना। हुरूफ को क्या है? तरतीब से जोड़ना। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए एक मिसाल दूंगा। जिस तरह मैं करूंगा आप भी क्या है, इन हुरूफ को तरतीब से जोड़कर एक मानी खाइज लफ्ज को बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है फे, अलीफ, नून, तोय, वाव। इसको आपको क्या करना है? एक मानी खाइज लफ्ज बनाना है जो आपको तरतीब से जोड़कर बनाना है। मैं यहाँ पर बना दूंगा फे, अलीफ, नून, तोय, वाव से क्या बनता है? तूफान बनता है। क्या बनता है बच्चों? तूफान बनता है। अच्छा, अब आपकी बारी है, जिसको चाहिए कि आप क्या है मालूम, इसको तरतीब से जोड़कर इन हुरूफ को, बेतरतीब हुरूफ को तरतीब से जोड़कर एक लफ्ज बनाए, एक लफ्ज बनाए, माने खाइज लफ्ज बनाए। चलो बच्चे चलते हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, चलो। सबसे पहले है दौल, अलीफ, बे। क्या है यहाँ पर? दौल, अलीफ, बे। अच्छा बच्चों, इससे क्या बनता है लफ्ज? हाँ बच्चों बोलो। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। इससे क्या बनता है? बाद बनता है। इससे क्या बनता है? बाद बनता है। बिल्कुल सही। आप तमाम बच्चे कोशिश करते हैं ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही कोशिश करो। अगला जो है लफ्ज देखिए, अगले हुरूफ हैं शीन, अलीफ, बे, रे। शीन, अलीफ, बे, रे। इससे क्या बनता है बच्चों? बताइए। सही, बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं। क्या बनता है? बारिश बनता है। क्या बनता है? बारिश बनता है। अगले हुरूफ की तरफ चलेंगे। वहां पर क्या है देखिए, काफ, सीन, वाव, खै, है, जे। हाँ बच्चों चलिए बताइए क्या बनता है? हाँ बच्चों बिल्कुल सही, खौसे खजा बनता है। क्या बनता है? खौसे खजा बनता है, जो बारिश के दौरान आसमान पर क्या है, एक सतरंगी कमान की तरह बनता है। कैसा बनता है? कि सतरंगी कमान की तरह बनता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं आप क्या होगा, जीम, लाम, बे, ई, जीम, रे, कफ। तो इससे क्या बनता है बच्चों? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इससे क्या बनता है? बिजली गरज। क्या बनता है? बिजली गरज। आगे बढ़ते हैं। शीन, ते, अलीफ, मद, नून, गुन्ना, अलीफ, शीन, फे। इससे क्या बनता है बच्चों? बताइए क्या बनता है? हाँ बिल्कुल सही, इससे क्या बनता है? आतिश फिशा। अच्छा बच्चों, आपने इन बेहुरूफ को क्या, हुरूफ को बेतरतीब के हुरूफ को क्या किया? आपने एक तरतीब से क्या है मालूम जोड़कर इनको क्या किया है? एक लफ्ज बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फाज क्या बताते हैं, क्या जाहिर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, आज मैं जो आपके सामने उन्वान लेकर आया हूँ, ये हमारा सबक क्या है? 8वां सबक 7वीं जमात का, बाद, तूफान और साइक्लोन। क्या है? बाद, तूफान और साइक्लोन है। अच्छा बच्चों, इस साथ में हम क्या क्या सीखेंगे? इस साथ में हम क्या क्या सीखेंगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले जो है, बाद किसे कहते हैं? बाद किसे कहते हैं? उसके बाद हवा दबाव डालती है। फिर उसके बाद क्या है? हवा की रफ्तार और दबाव का ताल्लुक इन
तमाम चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। चलो बच्चों चलते हैं। अच्छा बच्चों, 1999 में क्या हुआ, उड़ीसा में एक साइक्लोन आया। उड़ीसा में क्या हुआ, एक साइक्लोन आया, जिससे क्या है वहाँ का साहिली इलाका मुतासिर हो गया। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, एक तस्वीर है जो क्या है सैटेलाइट से ली गई, एक 1999 का उड़ीसा में जो तूफान आया था उसकी तस्वीर ली गई है, जो उड़ीसा का एक साहिली इलाका है। उस वक्त क्या हुआ, 1999 में 18 अक्टूबर, कब बच्चों, 18 अक्टूबर 1999 का जो उड़ीसा का तूफान आया, उस वक्त क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली हवा चलना शुरू हुई। कितनी रफ्तार वाली, 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार। आप जरा, मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ आपको। जब हम किसी सफर के दौरान बस में बैठते हैं तो वहाँ पर अपनी बस की रफ्तार क्या होती है, औसतन क्या होती है, 50 से 60 होती है, 50 से 60 की रफ्तार होती है। यहाँ पर मैं मुआवजा कर रहा हूँ। अगर हम कार में चले जाएं तो वहाँ पर औसतन क्या हो जाती है, 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हमारी रफ्तार पर क्या होता है, हमारी कार चलती रहती है। तो आपने ये देखा, रफ्तार, बस की रफ्तार का मौजना किया, फिर अपने कार की रफ्तार का मौजना किया। अब यहाँ पर देखो हवा की रफ्तार क्या थी, 200 किलोमीटर फी घंटे की थी। तो उस वक्त क्या आलम होगा कि इतनी जोरों की हवा आ गई वहाँ, इतनी जोरों की हवा वहाँ पर है। इतना ही नहीं हुआ, उस वक्त क्या हो गया, 45,000 मकान वीरान हो गए। हाँ, इतनी हवा आने के बाद इसका नतीजा क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, 45,000 मकान क्या हो गए, वीरान हो गए। उसके साथ साथ 70,000 अफराद बेघर, क्या हो गया, 70,000 अफराद बेघर हो गए। इतना ही यहाँ पर काफ़ी नहीं हुआ, इसी महीने में 18 अक्टूबर के बाद 29 अक्टूबर 1999 में फिर उड़ीसा में क्या हो गया, एक और तूफान आया। क्या हुआ, एक और तूफान आया जो क्या है बहुत सारी बर्बादियों का सबब बन गया। क्या बन गया, एक सबब बन गया। उस वक्त क्या हुआ, अब यहाँ पर देख सकते हैं 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली हवा। इससे पहले क्या था, 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली हवा। कब था, 18 अक्टूबर 1999 में 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली वहाँ पर आई। लेकिन 29 अक्टूबर को क्या हो गया, 1999 में 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वहाँ पर आना शुरू हो गई। इतना ही नहीं हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, 9 मीटर ऊंची पानी की लहरें आनी शुरू हो गई। अच्छा बच्चों, 9 मीटर, तर आप अपना तखय्युल को है ना बांधें। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, 1 मीटर यहाँ तक होता है, और 1 मीटर यहाँ तक अंदाजा होता है, ज़मीन से यहाँ तक 1 मीटर होता है। इससे 9 गुना, अब जरा गौर करें, ज़मीन से इससे 9 गुना क्या होता है, ज़मीन से यहाँ तक 1 मीटर है, इससे 9 गुना यानी 9 मीटर ऊंचाई की पानी की लहरें वहाँ पर आना शुरू हो गई। 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली हवा, उसके साथ साथ 9 मीटर ऊंची पानी की लहरें वहाँ पर आना शुरू हो गई। आप गौर कर सकते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, आप हैरत हो गए होंगे, कैसा तूफान था। तो उस वक्त क्या हो गया, हज़ारों लोगों की जानें चली गई, हज़ारों लोगों की जानें चली गई। यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ, उसका और बर्बादी क्या हुई, वहाँ पर करोड़ों रुपयों की जायदाद बर्बाद हो गई। हाँ बच्चों, करोड़ों रुपयों की जायदाद बर्बाद हो गई। खेती, नकलो हमल, मुवासलाती निज़ाम, यहाँ तक कि बिजली की सप्लाई को भी उस तूफान ने दरहम बरहम कर दिया। अच्छा बच्चों, ये सब किस वजह से होता है, ये जो साइक्लोन आता है, तूफान आता है, ये हवा, जोरों की हवा आती है, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है, हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्या है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने 2 तस्वीर हैं। आपके सामने क्या है, 2 तस्वीर हैं। वहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, पेड़ हिल रहे हैं। दोनों तस्वीर में आप देख सकते हैं पेड़ हिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर हवा जोरों से चल रही है। अच्छा बच्चों, आपको मैं यहाँ बता दूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी क्या है, हवा मौजूद है। हवा की खासियत क्या है, हवा हर जगह मौजूद होती है। हवा क्या है, हर जगह मौजूद होती है। यानी इसका नतीजा क्या है, हवा मौजूद होती है, मैं क्या है, सांस ले रहा हूँ। मैं क्या है, सांस ले रहा हूँ। यानी सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हवा की रफ्तार बिल्कुल कम है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हवा की रफ्तार ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, ये पेड़ हिल रहे हैं। ये पेड़ क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं। आपने कई बार तजुर्बे किए होंगे कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है, आप घर में बैठे होते हैं, ज़ोरों की हवा चलती है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में जो सामान होते हैं, सहन में होते हैं, तो कुछ बकेट्स होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं, ज़ोरों की हवा से चलने से क्या होता है, वो बर्तन गिर जाते हैं। आप कभी कभी क्या होता है कि आप मदरसे के सहन में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप कुछ कागज़ पर लिखते होंगे, तो उस वक्त एक ज़ोरदार हवा आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कागज़ क्या है जिस पर आप लिख रहे थे, वो कागज़ उड़ जाता है। इसकी वजह क्या है, रफ्तार वाली हवा। तो बच्चों, ये जो हवा चलती है, जो चलती हुई हवा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। जो क्या है, बाद होती है। क्या होती है, वो बाद होते हैं, जो क्या है, एक तूफान के लिए एक सबब है, तूफान के लिए। चलो बच्चों, हम अब देखते हैं हवा की खसूसियात क्या है। आपने पिछली जमातों में हवा के खसूसियात के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर चलो बच्चों, हम यहाँ पर याद करेंगे, इसके लिए एक सरगर्मी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरगर्मी करेंगे। सबसे पहले क्या है, हवा जगह गिरती है। सबसे पहले खासियत ये है, हवा जगह गिरती है। चलिए इसके लिए एक सरगर्मी देखते हैं। आपने सरगर्मी देखी, इससे क्या साबित होता है, हवा जगह गिरती है। हवा क्या करती है, जगह गिरती है। अगली खासियत की तरफ चलेंगे, हवा की खासियत की तरफ चलेंगे। हाँ बच्चों, आपने भी आप भी बोल रहे हैं ना, हवा वजन रखती है। आप भी बोल रहे हैं मेरे साथ, हवा वजन रखती है, क्योंकि आपने पिछली जमातों में पढ़ा है, हवा वजन रखती है। तो बच्चों, आपने ये भी सरगर्मी की होगी कि हम क्या करते हैं, इसके लिए दो गुब्बारे लेते हैं। हम दो गुब्बारे लेते हैं, जिसको फुलाकर हम डोर से बांध देते हैं। दो गुब्बारों को डोर से बांध देते हैं, और वही गुब्बारों को हम क्या करते हैं, छड़ी पर लटका देते हैं। छड़ी पर क्या करते हैं, लटका देते हैं। जैसे ही हम सुई या नोकीली चीज़ से एक गुब्बारे को फोड़ते हैं, तो जो गुब्बारा फूला हुआ था वो नीचे आ जाता है, जो गुब्बारा फट गया है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ये इसलिए होता है कि जो गुब्बारा फूट गया है, उसकी गुब्बारे की हवा क्या है, खाली हो गई। जो गुब्बारे में हवा है वो वजन रखती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। यानी इससे क्या साबित होता है कि हवा वजन रखती है। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि हवा के और क्या क्या खुसूसियात है। हवा के क्या है, और क्या क्या खुसूसियात है। चलो इसके लिए हम सरगर्मी करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लेना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या है, एक नरम प्लास्टिक का बोतल लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस बोतल में गर्म पानी को भर देना है। इस बोतल को क्या करना है, गर्म पानी से भर देना है। फिर उसके बाद बोतल को खाली करके फौरन उस बोतल के ढक्कन को बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद उस बोतल के ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए। चलो बच्चों, इसको अमली तौर पर हमें सरगर्मी देखते हैं। इस सरगर्मी को अमली तौर पर हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक खाली बोतल है, बर्तन में गर्म पानी लिया गया है। यहाँ पर बोतल में ठंडा पानी है। अब हमें चाहिए कि इस खाली बोतल में गर्म पानी डाल दें।
यानी जिस बर्तन में हमने गर्म पानी लिया है उस गर्म पानी को हमें चाहिए कि इस खाली बोतल में भर दें। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि बोतल मुकम्मल ना भर पाए। फिर उसके बाद इस बोतल से पानी को मुकम्मल तौर से खाली कर दें, मुकम्मल तौर से खाली कर दें। फिर उसके बाद फ़ौरन उसको बोतल को ढक्कन से बंद कर दें और उसके बाद जो हमने ठंडा पानी लिया है उसको इस बोतल के ऊपर डाल दें। जैसे ही हम ठंडा पानी इस बोतल पर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि बोतल सिकुड़ गया है और बोतल की शक्ल में तब्दीली आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोतल की शक्ल में तब्दीली आ गई है। चलो बच्चों, आपने इस सरगर्मी को देखा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, खाली बोतल में क्या किया गया, यहाँ पर पानी गर्म पानी से भर दिया गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस बोतल को क्या है जो गर्म पानी से भरा हुआ था, उस बोतल में जो पानी है गर्म पानी, उसको खाली कर दिया, यानी गर्म पानी को खाली कर दिया। फिर उसके बाद फ़ौरन उसको क्या कर दिया, आपने ढक्कन से बंद कर दिया। फिर उसके बाद उस जो बोतल गर्म पानी से भरा हुआ था, फिर हमने उसको खाली कर दिया, उसको ढक्कन से फिर बंद करके क्या करना है, हमको उस पर ठंडा पानी डालना है। जैसे ही हमने ठंडे पानी को उस बोतल के ऊपर डाला तो क्या हो गया, बोतल पिचक गया, बोतल की शक्ल में तब्दीली आ गई। अच्छा बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं। जब हम बोतल को गर्म पानी से भरकर खाली कर देते हैं तो बोतल में जो मौजूद हवा होती है वो गर्म होती है, और ये जो हवा गर्म होकर क्या होती है, फैलती है और ऊपर की तरफ उड़ती है, और कुछ हवा यहाँ पर क्या हो गई, बाहर निकल गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, बोतल के अंदर की हवा क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही हमने बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया और बोतल ढक्कन को बंद करने के बाद ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया तो ये गर्म हुआ जो भाप की शक्ल में है तो क्या हो गई, ठंडी हो गई, और उसके बाद क्या हो गई, सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बोतल के अंदर का दबाव कम हो गया। चूंकि बैरूनी यानी बाहर का जो बोतल के बाहर का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो बोतल की शक्ल में तब्दीली हो जाती है, बोतल क्या है, पिचक जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी यहाँ पर हमने देखा है। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हवा क्या है, दबाव डालती है, हवा क्या करती है, दबाव डालती है। चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई चीज़ें देखी होंगी जो हवा दबाव डालती है, हमने देखा है ना। तो हवा कब कब दबाव डालती है, आपने तजुर्बा किया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखी होंगी। तो सबसे पहले आप जब पतंग उड़ाते हैं तो पीछे से हवा आती है तो पतंग उड़ जाती है, पतंग क्या है, उड़ने लगती है, यानी पतंग आपकी मदद करती है। ये इसलिए होता है कि हवा जो पीछे से आने वाली हवा क्या कर रही है, पतंग पर दबाव डाल रही है, जिसकी वजह से वो क्या है, आगे जा रही है। तो इसी तरह जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपने गलियों में मोहल्ले में साइकिल चलाते होंगे, तो जब साइकिल चलाते हैं तो आपने ये भी मुशाहिदा किया होगा कि आप जब हवा आपके पीछे से आती है तो आप आसानी से साइकिल चला सकते हैं, आप आसानी से साइकिल को चला सकते हैं। अगर हवा यानी हवा या बात अगर आपके मुखालिफ सिमत में आ जाती है तो जब क्या हो जाता है, आपको साइकिल चलाने में क्या होता है, तकलीफ महसूस होती है। क्या होता है, तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि हवा क्या कर रही है, ये आप पर क्या कर रही है, दबाव डाल रही है, जिससे क्या है, आपको साइकिल चलाने में आसानी नहीं होगी। और आपने ये भी देखा होगा कि जब गुब्बारों में हवा भरते हैं तो फूलने लगते हैं। ये इसलिए होता है कि गुब्बारे में फूलने की सलाहियत होती है, गुब्बारों में फूलने की सलाहियत होती है। जब हम फूंकते हैं गुब्बारों में तो अंदरूनी दीवारों पर, गुब्बारों की अंदरूनी दीवारों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुब्बारे फूलने लगते हैं, गुब्बारे क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हवा क्या है, अंदरूनी तौर पर दबाव डाल रही है।
तो ये भी देखा होगा कि आपने साइकिल के ट्यूब को सख्त रखने के लिए हम उसमें हवा भरते रहते हैं। हवा क्या करते हैं, भरते रहते हैं, जिससे क्या है आपके ट्यूब्स क्या है, साइकिल के ट्यूब्स क्या है, सख्त होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जरूरत से ज्यादा ट्यूब में हवा भरने पर क्या हो जाता है, फट जाता है। बिल्कुल सही, अगर हम जरूरत से ज्यादा ट्यूब में हवा भरते हैं तो साइकिल के ट्यूब्स क्या होते हैं, फट जाते हैं। आपने ये भी मुशाहिदा किया होगा, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि ज्यादा हवा भरने पर साइकिल के ट्यूब्स फट जाते हैं। साइकिल के ट्यूब्स क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, यानी हवा ज्यादा दबाव डाल देती है तो जिससे क्या हो जाता है, साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं। ऐसा और कहाँ होता है, यानी हवा दबाव डालते हैं, ऐसा और कहाँ होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि एक लहराता हुआ झंडा किसकी वजह से हिल रहा है, लहरा रहा है, ये भी क्या है, हवा की वजह से लहरा रहा है। एक पेड़ के टहनियाँ देख रहे हैं आप, ये भी क्या है, हिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है, हवा इन पर क्या कर रही है, दबाव डाल रही है। अच्छा बच्चों, एक सरगर्मी करते हैं जिसका नाम क्या है, बोतल में फूंकना। इसका नाम क्या है, बोतल में फूंकना। हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक कागज के टुकड़े को क्या करना है, मरोड़ पर छोटे से साइज की गेंद बना लेना है, जिसको क्या करना है, हम बोतल के मुंह के अंदर रख देना चाहिए। यहाँ पर एक ख्याल रखना जरूरी है कि जिस कागज के गेंद से हम गेंद बना रहे हैं उसका साइज जो है ना, बोतल के मुंह से छोटा हो, और खाली बोतल को एक तरफ से पकड़ कागज की बोतल के मुंह के अंदर रख दें। यहाँ पर हमें ये कोशिश करना है कि गेंद क्या है, फूंकने से अंदर चली जाए। गेंद क्या है, फूंकने से अंदर चली जाए। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें सरगर्मी करते हैं, इसके लिए सरगर्मी करते हैं बोतल में फूंकना। जब हम बोतल में फूंकते हैं तो क्या हुआ, आपने देखा है यहाँ पर सरगर्मी की हमने, क्या हुआ, जब फूंकते हैं तो बोतल के मुंह के नजदीक हवा की रफ्तार ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाता है, हवा की रफ्तार ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या हो गया, बोतल के मुंह के नजदीक दबाव कम हो गया। क्या हो गया, दबाव कम हो गया, क्योंकि बोतल के अंदर का हवा ज्यादा है, बोतल के अंदर का दबाव ज्यादा है। इससे क्या हो जाता है, वहां का दबाव, बोतल के अंदर का हवा का दबाव क्या है मालूम, इस कागज की गेंद को क्या है, बाहर की तरफ ढकेलता है। क्या करता है, बाहर की तरफ ढकेलता है, क्योंकि बोतल के अंदर जो मौजूद हवा का दबाव है, बोतल के मुंह के नजदीक के हवा के दबाव से ज्यादा होता है। इसलिए क्या है, जब हम फूंकते हैं तो क्या हो जाती है, अंदर की जो हवा का दबाव होता है वो गेंद को क्या है मालूम, बाहर ढकेल देती है। चलो बच्चों, हमें और एक सरगर्मी करते हैं जिसका नाम क्या है, गुब्बारा को फूंकना। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक ही साइज के 2 गुब्बारे लेना चाहिए। इसमें क्या करना है, थोड़ा पानी डालना है, उसके बाद दोनों गुब्बारों में क्या हवा भरकर हर एक को 2 से बांध देना चाहिए। और इसके बाद 2 से बांध देने के बाद 8 से 10 मीटर के फासले पर हमको क्या है, एक छड़ी या किसी साइकिल की तीली से इसको लटका देना चाहिए। फिर उसके बाद दोनों गुब्बारों के दरमियान हमें क्या करना है, दरमियान में फूंकना है, गुब्बारों के दरमियान फूंकना है। अब देखें कि इसका मुशाहिदा करें कि क्या होता है। इसके लिए हम एक सरगर्मी करते हैं। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक सरगर्मी की। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब हम गुब्बारों के दरमियान फूंकते हैं तो एक दूसरे की तरफ हरकत करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुब्बारों के दरमियान जब हम फूंकते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो गुब्बारों के दरमियान का हवा क्या हो जाता है, दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हवा का दबाव कम हो जाता है, हवा का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। गुब्बारों के बाहर का दबाव इनको क्या करता है, जो ज्यादा होता है, इसको क्या करता है, गुब्बारों को एक दूसरे की तरफ ढकेल देता है। एक दूसरे की तरफ क्या कर देता है, ढकेल देता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी है
जिसका नाम क्या है, कागज की पट्टी के ऊपर फूंकना। कागज की पट्टी के ऊपर क्या है, फूंकना। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, कागज की एक पट्टी लेना चाहिए जो 20 सेंटीमीटर लंबी हो, जो 20 सेंटीमीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। और इस पट्टी को क्या है, ये अपने अंगूठे और खलमी उंगली के दरमियान पकड़ना है और पकड़ कर क्या है, ऊपर से फूंकना है। इसके लिए चलो बच्चों हमें सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर एक सरगर्मी देखेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सरगर्मी के दौरान हमने देखा कि कागज की पट्टी के ऊपर हमने फूंका तो क्या हो गया, ये पट्टी क्या होगी, ऊपर की तरफ आने लगी। हमारा ख्याल ये था कि ऊपर फूंकने से क्या होगा, ये पट्टी क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कागज के ऊपर फूंकने से क्या हो गया, ऊपर का हवा का दबाव कम हो गया। जो आसपास का दबाव था हवा का, और खुसूसन जो नीचे का हवा का दबाव था, ये क्या करता है, पट्टी को क्या करता है, दबाव की वजह से क्या है, ऊपर क्या है मालूम फेंक देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कागज की पट्टी क्या है ऊपर आना लगती है। अच्छा बच्चों, इन तमाम सरगर्मियों से क्या साबित होता है बताइए। इन तमाम सरगर्मियों से ये साबित होता है कि हवा उस इलाके की तरफ से चलती है, उस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज़्यादा होता है, और उसी इलाके की तरफ जाती है जहां हवा का दबाव कम होता है। इन तमाम सरगर्मियों से हमें ये मालूम होता है कि हवा उस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज़्यादा होता है, और उसी इलाके की तरफ जाती है जहां हवा का दबाव कम होता है। अच्छा बच्चों, इस साथ में हमने क्या सीखा, एक बार हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या सीखा। हमने यहाँ पर सीखा है कि चलती हुई हवा बात कहलाती है, चलती हुई हवा बात कहलाती है। आपने देखा, तस्वीर में देखा कि हवा जोरों से चल रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। आगे हमने देखा कि हवा दबाव डालती है। हमने इसके लिए भी वहाँ पर क्या किया है, एक सरगर्मी की है, जिससे क्या साबित किया हमने कि हवा दबाव डालती है। और तीसरा, तेज रफ्तार बाद हवा के कम दबाव के साथ चलती है। हमने वहाँ पर सरगर्मियाँ की, बोतल में फूंकना, गुब्बारों के दरमियान फूंकना, कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंकना, जिसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ा कि तेज रफ्तार बाद हवा के कम दबाव के साथ चलती है। चौथा, इन तमाम सरगर्मियों से हमने क्या सीखा है, इससे हमने क्या सीखा है, हवा उस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज़्यादा होता है, और उसी इलाके की तरफ जाती है जहां हवा का दबाव होता है। अच्छा बच्चों, ये तमाम चीज़ें हमने आज अपनी पहली साथ में इसके बारे में मुतालिया किया है। आपने जो जो सीखा है, हम यहाँ पर चलिए हम क्या करेंगे, मुहासिबा करेंगे। हम क्या करेंगे, मुहासिबा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके लिए है, बाद किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, बाद किसे कहते हैं। ज़रा गौर कीजिए बच्चों, आपने देखा, मैंने बताया है कि बाद किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए दूसरा सवाल, हवा के खुसूसियात क्या है। हवा के खुसूसियात क्या है, मुझे मालूम है आप फट से जवाब दे देंगे। जी बच्चों बिल्कुल सही, हवा जगह घेरती है और हवा वजन भी रखती है। हवा जगह घेरती है और वजन भी रखती है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक सरगर्मी की हमने, वहाँ पर क्या था, छड़ी से लटके हुए गुब्बारों के दरमियान फूंकने से क्या होता है। बताइए बच्चों क्या होता है। जी बच्चों बिल्कुल सही, छड़ी से लटके हुए गुब्बारों के दरमियान फूंकने से गुब्बारे एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। चलिए अपना चौथा सवाल की तरफ पढ़ते हैं। कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंकने से कागज़ ऊपर ही क्यों आता है, नीचे क्यों नहीं जाता। सोचिए बच्चों, इसका जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि तेज रफ्तार की बात की वजह से ऊपर की हवा का दबाव कम हो जाता है, लेकिन कागज़ के आसपास की हवा, खास तौर पर नीचे की हवा का दबाव ज़्यादा होने की वजह से कागज़ ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये तमाम ये है ना, हमने इसका याद कर लिया, मुहासिबा कर लिया है। चलो बच्चों, मैं आपको एक घर पर काम देता हूँ।
आपके लिए घर पर काम यह है, तेज रफ्तार बाद हवा के कम दबाव के साथ चलती है, इसके लिए आपको एक सरगर्मी करना है। आप अपने उस्ताद की मदद लीजिए, अपने दोस्तों की मदद लीजिए और उनकी मदद से एक सरगर्मी कीजिए। ये यहाँ पर मैं अपने साहब को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद इरफानियन है, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हिरालपुर, बल्लारी वेस्ट, बल्लारी। अस्सलाम।